नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत के पहले लेसन मंगलम चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें टोटल आप लोगों का 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का पहला प्रश्न जो है वो है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आपके पास ऑप्शन ए है वेद से, ऑप्शन बी है पुराण से, ऑप्शन सी उपनिषद से और ऑप्शन डी वेदांत से। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उपनिषद से। जो मंगलम पाठ है उसमें का जितना भी श्लोक है सब उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। आपके पास ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी ऋषि और ऑप्शन डी दानव। तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आत्मा होता है सब महान से भी महान क्या होता है, आत्मा होता है। अगला आपका प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में यानी कि कुल कितने श्लोक है। आपके पास ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र या फिर श्लोक है। जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो देखते हैं कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन थे। आपके पास ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी है महात्मा विदुर। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। महर्षि वेदव्यास ने क्या किया था, मंगलम पाठ की रचना की थी। जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये उपनिषद के रचनाकार भी है। ठीक है, तो जब सब उपनिषद मंगलम का जितना भी उपनिषद है, सॉरी जितना भी श्लोक है वो सब उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। तो इस तरह से मंगलम पाठ के भी रचनाकार जो होंगे वो कौन होंगे, तो महर्षि वेदव्यास होंगे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। आपके पास ऑप्शन ए है हिरण्मय पात्र से, मृण्मय पात्र से, राजतमय पात्र से या ताम्र पात्र से। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिरण्मय। इसका अर्थ होता है सोने का बर्तन। क्या होता है, सोने का बर्तन। ठीक है, हिरण्मय पात्र का मतलब होता है सोने का बर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या होता है। आपके पास ऑप्शन ए है देवता, ऋषि, आत्मा, दानव। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा। सबसे छोटा, अणु से भी छोटा क्या होता है, आत्मा होता है। चलिए आत्मा को सही कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। जो नदी होती है नाम और रूप छोड़ करके किस में मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन ए है समुद्र, मानसरोवर, तालाब, झील। तो जो नदियाँ होती है नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अणोरयान महतो महियान जो ये मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो मंत्र है आपका कठोप उपनिषद से लिया गया है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वेदमंत पुरुष महंता ये जो उपनिषद है, ये श्लोक है, ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका फिर से ऑप्शन बी हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते पर निधान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो जो ये सत्यमेव जयते वाला है वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से। आगे देखते हैं कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संपूर्ण संसार है वो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किनके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसकी जय होती है, मतलब कौन जीतता है। आपके पास ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी मोह। तो जो सत्य होता है वो हमेशा क्या होता है, जीतता है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है विदुर, वाल्मीकि, कालिदास और महर्षि वेदव्यास।
तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि हिरण्मयन पात्रेण दृष्टिया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो हिरण्मयन पात्रेण वाला ये जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद, कठोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ईशावास्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यथा नाम ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए है मुंडकोप उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोप उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडकोप उपनिषद। यथानाद विद्यम ये जो मंत्र है ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा के गुण रहस्य का व्याख्या किसमें किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए है कठोप उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोप उपनिषद, ऑप्शन सी ईशावास्य उपनिषद और ऑप्शन डी है श्वेताश्वर उपनिषद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कठोप उपनिषद। आगे देखते हैं अगला आप लोग का कौन सा है कि ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर इसमें किसमें बताया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है मुंडकोप उपनिषद, कठोप उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। तो जो ज्ञानी तथा अज्ञानियों के बीच में अंतर बताया गया है वो मुंडकोप उपनिषद में बताया गया है। किस में बताया गया है, मुंडकोप उपनिषद। तो आपका ये जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है कि परमात्मा के महिमा का वर्णन किस में किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है ईशावास्य, ऑप्शन बी श्वेताश्वर, मुंडकोप, कठोप। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेताश्वर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन ए है लोभ से, ऑप्शन बी मोह से, ऑप्शन सी सत्य से या फिर ऑप्शन डी असत्य से। तो जो देवलोक का मार्ग होता है वो सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सत्य से। तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित रहता है। आपके पास ऑप्शन ए है देवता, दानव, शरीर, आत्मा या तत्व। तो जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा रहता है, आत्मा कह सकते हैं या फिर तत्व कह सकते हैं, ये दोनों क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अगला देखते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है ऋषि को, शरीर को, मानव को या फिर परमात्मा को। तो जो अपना नाम और रूप छोड़ करके किसको प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को। आपका डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आप लोग का अगला प्रश्न कौन सा है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है अज्ञानी लोग, ऑप्शन बी मूर्ख लोग, ऑप्शन सी जो है विद्वान लोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विद्वान या फिर ज्ञानी। आप दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं कि जो मृत्यु को वश में कौन लोग कर लेते हैं, तो विद्वान लोग कर लेते हैं। आपके पास अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन ए है नर्क लोग, पृथ्वी लोग, देवलोक या इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्य होता है, सत्य से हम लोग देवलोक को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कि सत्य का खजाना कहाँ है। आपके पास ऑप्शन ए है मृत्यु लोक में, देवलोक में, पृथ्वी लोक में या फिर नर्क लोक में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि उपनिषद में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है कि समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, रसायन शास्त्र या फिर दर्शन शास्त्र। तो उपनिषद में शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है दर्शन शास्त्र के। कौन से शास्त्र के, तो दर्शन शास्त्र। आपका डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन शास्त्र को प्रकट किया गया है। आगे देखते हैं कि उपनिषद में किसकी महिमा का गान किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है पृथ्वी की, अज्ञानी की, ऋषि की या फिर परम पुरुष की या फिर परमात्मा कह सकते हैं आपको इसको। तो उपनिषद में परमात्मा के महिमा का गान किया गया है। किसके महिमा का, परमात्मा के महिमा का। आपका जो डी हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि उपनिषदों की संख्या होती है। तो टोटल उपनिषद की संख्या कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन ए है 108, 118, 128 या फिर
98। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल उपनिषद कितने होते हैं? 108। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? आपके पास ऑप्शन ए है आत्मा से, ऑप्शन बी परमात्मा से, ऑप्शन सी मानव से, ऑप्शन डी दानव से। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परमात्मा से किया गया है। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो परमात्मा से की गई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि ऋतस्य पद का अर्थ है। ऋतस्य पद का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन ए है मुख का, ऑप्शन बी है पात्र का, ऑप्शन सी है सत्य का, ऑप्शन डी है द्वार का। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सत्य का। और सत्य का, ठीक है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? तो सत्य का होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई होती है? आपके पास ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है आत्मा। तो जो हृदय में क्या छुपी रहती है? तो आत्मा छुपी रहती है। ठीक है, शरीर रूपी एक मिनट, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी रहती है? शरीर रूपी में क्या छुपी रहती है? तो आत्मा छुपी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? यथानाद अस्यंदन, ये जो उपनिषद है ये किस ये जो श्लोक है या फिर इसको पदांश भी कह सकते हैं, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपके पास ऑप्शन है कठोप, ईशावास्य, मुंडकोप या फिर श्वेताश्वर। तो ये जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला आप लोगों के पास कौन सा है। अगला है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? आपके पास ऑप्शन ए है गधात्मक, ऑप्शन बी पदात्मक, ऑप्शन सी गधात्मक और पदात्मक दोनों, ऑप्शन डी तुलनात्मक। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पदात्मक मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक मंत्र संकलित है। आगे देखते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो इसका क्या करना है? आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाते हैं। आगे देखते हैं कि स्वर्णमयन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? आपके पास ऑप्शन ए है कलश का, ऑप्शन बी है सत्य का, ऑप्शन सी है घर का या फिर ऑप्शन डी है धर्म का। तो जो स्वर्ण पात्र यानी कि सोने के बर्तन से सत्य का मुंह ढका हुआ है। किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ। आपका बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस प्रकार से किस में मिल जाती है? तो इसका भी आंसर आप लोगों को कहाँ करना है? कमेंट में करना है। इसका भी आंसर हम पहले बता चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला आपके पास कौन सा है कि छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? चलिए ये नया क्वेश्चन है लेकिन ये भी बता चुके हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करा देते हैं। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी आत्मा तथा ऑप्शन डी है मन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। तो यहीं पे आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। तब तक बने रहिए वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा।